इंदौर के जोन 1 स्थित किला मैदान क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय माहौल गर्मा गया जब वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद राहुल जायसवाल और महिला सब इंजीनियर मनीषा राणा के बीच तीखा विवाद हो गया। यह विवाद जोनल ऑफिसर विनोद अग्रवाल के कार्यालय में हुआ, जहां दोनों पक्षों के बीच हॉट टॉक के चलते तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि वार्ड 9 के गाडरा खेड़ी क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन का काम नहीं होने को लेकर पार्षद राहुल जायसवाल ने सब इंजीनियर पर लापरवाही के आरोप लगाए। पार्षद का कहना है कि संबंधित इंजीनियर द्वारा काम नहीं कराया जा रहा है और ठेकेदार पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। विवाद के दौरान कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच सरकारी दस्तावेज फाड़े जाने की भी चर्चा सामने आई। हालांकि पार्षद, सब इंजीनियर और जोनल अधिकारी तीनों ने इस आरोप से इनकार किया। घटना के समय मौके पर वार्ड 10 के पार्षद पति दीपू यादव, मनोज मिश्रा सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। वे वहीं एक तरफ कुछ पार्षद और जनप्रतिनिधि घटना को लेकर आपस में चर्चा करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संघ के नेता केदार यादव भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारी संघ के नेता केदार यादव ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं सब इंजीनियर मनीषा राणा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, वे उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार ही कार्य कर रही हैं और आगे भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विगत हफ्ते भर से हमारे वार्ड में गाडराखेड़ी में एक लाइन डालने का कार्य चल रहा था। लगभग 25 वर्षों बाद गाडराखेड़ी बस्ती में, मलिन बस्ती है जो, वहाँ पर ड्रेनेज लाइन डालने का हमने कार्य शुरू कराया था। क्योंकि मैं तो कार्य में जा नहीं पाया था, मेरी हो गया था तो मैं वहाँ लगा हुआ था। तो वहाँ पे नाम नियुक्त इंजीनियर अभी पदस्थ हुई थी मनीषा राणा जी मैडम, तो उन्होंने उनको सीएम और मेरे एम्प्लॉय की कंप्लेन जो वार्ड में अन्य लोग कॉलोनियों में आती है, तो उसको निराकरण करने के लिए उनके पास कोई फाइल नहीं है। बोले हमारे पास मेंटेनेंस की कोई फाइल नहीं है। तो उन्होंने साउथ गाडराखेड़ी में जो मेरा काम, गाडराखेड़ी की बस्ती में जो काम चल रहा था ड्रेनेज का, वो काम उन्होंने बोला ये काम यहाँ से रोक दो और मैं अन्य कॉलोनियों में काम कराना चाहती हूँ, तो इस फाइल से आप वहाँ काम करो। जबकि कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी जो काम जिस बस्ती या कॉलोनी के लिए स्वीकृत हुआ है, उसके अलावा ये काम किसी अन्य मोहल्लों में नहीं होगा। जब ये नोटशीट पे भी ये काम स्वीकृत हुआ काम अन्य किसी बस्ती में होता नहीं है, तो जब ये काम हम नहीं करा सकते किसी अन्य कॉलोनी में, तो ये मैडम कैसे कराएगी। और जबकि वहां पर 25 वर्षों बाद ड्रेनेज लाइन का कार्य साउथ गाडराखेड़ी में डाला जा रहा था, काम लाइन डालने का काम चालू। वहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, रोज हफ्ते में करीबन 4 से 5 बार वहाँ ड्रेनेज चौक होती है। तो इस काम के लिए मैंने मैडम को बोला, तो मैडम ने बोला कि नहीं, हम तो हमारे हिसाब से काम कराएंगे। मैंने इसकी शिकायत महापौर जी को भी की थी अभी 4-5 दिन पहले, और आकाश विजयवर्गीय जी को भी की थी, और साथ ही साथ कमिश्नर महोदय को भी की थी कि मैडम का ये बर्ताव अच्छा नहीं है। जब उनसे संपर्क किया, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो उन्होंने ठेकेदार को कहा कि आपको पार्षद से क्या लेना देना, पार्षद कौन होते हैं जो मैं उनको बोलूंगी, आप तो काम करो नहीं तो मैं आपको नोटिस दूंगी। उसके बाद फिर मैडम ने उन्हें नोटिस दे दिया कि आप ये काम यहाँ मत करो, आप नोटिस। जब से ठेकेदार डरा हुआ है, जबकि इंदौर में इतनी वित्तीय स्थिति खराब है इतनी कि नगर निगम के ठेकेदार काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे मैंने ठेकेदार से निवेदन करके काम चालू कराया, किंतु मैडम ने उन्हें नोटिस दिया, जब से वो ठेकेदार भी काम नहीं कर रहा, उन्होंने काम बंद कर दिया। और आज सुबह फोन आया जब बस्ती के लोग आगे काम बंद है यहाँ पे, तो मैंने ठेकेदार को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरा सब सामान उठा रहा हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ इस बस्ती में काम नहीं करूँगा, आप मुझे मेरा जितना पेमेंट हुआ उतना पेमेंट बिल बनवा दो। तो इस कारण मैं जोन पे आया, तो मैडम का यहाँ भी रवैया ठीक नहीं रहा, उनका व्यवहार संतोषजनक मुझे नहीं रहा। बोले मैं ठेकेदार को जानती हूँ, आपसे क्या लेना देना। तो मैं चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मेरे को जनता ने यहाँ पे चुना, ना कि किसी अधिकारी ने या किसी इंजीनियर ने या किसी जोनल अधिकारी महोदय ने, कि जो हम जनता की सुनते हैं। तो इसी संबंध में मैंने यहाँ पर अभी कार्यालय तो कुछ कागज वगैरह ये भी फटे हुए दिख रहे हैं, बिखरे हुए दिख रहे हैं, क्या किस तरीके का विवाद है? कागज तो यहाँ पर पहले के है फटे हुए, वो उसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो बैठे थे आप भी हो सकते हैं उसमें। नहीं, यहाँ तो जनगणना का काम चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ, यहाँ पे जनगणना का 100-200 लोग यहाँ पे। गलत जानकारी, मेरे और उनके बीच में कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। वो जेडो साहब के पास शिकायत लेकर आए थे कि गाडराखेड़ी में काम क्यों बंद है। उस पक्ष में उनको लगा, गलतफहमी हो गई कि हमने कोई नोटिस जारी करा काम बंद करने के लिए, जबकि हमने काम बंद करने के लिए कोई नोटिस जारी करा। जेडो साहब ने उनके समक्ष में ही ठेकेदार को फोन करके बोल भी दिया काम चालू करने के लिए, और ठेकेदार ने स्वयं काम बंद कर रखा था, उसकी लेबर शादी में गई हुई थी इसलिए। क्षेत्रीय पार्षद का कहना ये है कि आपने वहाँ पे जाके काम बंद करवाया और आपने ठेकेदार को मैं जाके काम बंद करवाया, ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो पिछले 1 महीने से तो वैसे भी वो व्यस्त है उनके, मैंने कोई जाके काम नहीं बंद कराया। वो तो कह रहे नोटिस दिया काम बंद कराने, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया।
ठेकेदार का आरोप है कि मैडम की कहने पर ही मैंने काम रोका और मैं अपना काम मेरे छोड़ कर दूसरा ठेकेदार को थोड़ा सामने उठा रहा हूँ। इसमें आपका क्या क्या कहना चाहिए? ठेकेदार ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा हमारे आगे। पार्षद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अरे ठेकेदार को पार्षद जी के द्वारा बोला जा रहा है, बाकी ठेकेदार ने हमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो उस तरीके से क्या ये चीज शोभा देती है किसी महिला के साथ में इस तरीके की हरकत और ये सब चीजें? काम को काम की तरह ही लेना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। हम सुबह शाम रात दिन खड़े होकर काम कर रहे हैं और वार्ड का ही काम कर रहे हैं, तो उसको उसकी तरह से लेना चाहिए। मैम इसकी क्या शिकायत करेंगे? मैं अपने सारे अधिकारियों से इसकी शिकायत करूंगी। पार्षद ने एक आरोप भी लगाया कि आप जहाँ पहले पद पर थी वहाँ पे भी कुछ विवादी स्थिति बनी रहती थी आपके प्रति। वो सब बोलना यहाँ पे अभी वो नहीं रहेगा। कोई आरोप लगाया है तो कमिश्नर साहब का डिसीजन होता है अपने किसी भी उपयंत्री को कहाँ पदस्थ करना है, उसमें पार्षद जी कुछ भी बोल सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं। केबिन में कागज भी फटे हुए नजर आए हैं, पार्षद जी का कहना है कि आपकी तरफ से नहीं, मैंने सरकारी आदमी कभी भी कोई सरकारी कागज फाड़ सकता है। आज गाड़ाखेड़ी के कुछ सदस्य आए थे, वहाँ पे नागरिक आए थे और साथ में पार्षद जी भी आए थे। एक्चुअली गाड़ाखेड़ी में एक कुछ संधारण का कार्य है जिसमें पाइप डालना है और चेम्बर वगैरह बनाने हैं, ये काम चल रहा था। एक ठेकेदार कुलसन करके जो है काम कर रहा था, उनने काम बीच में बंद कर दिया, जो कि इनका आरोप है कि जो मैडम ने काम बंद करवा दिया। तो मैंने बात भी करी मैडम से कि मैडम आपने काम बंद करवाया, तो मैडम ने बोला कि इनने ही बोला था कि 25 तारीख तक लेबर नहीं थी इसलिए काम बंद करवा दिया गया है। तो ठेकेदार से मैंने बात करके उनको बोला है कि भाई आप तुरंत काम चालू कर दें। तो एक तो ये विवाद था, दूसरा ये कि पार्षद जी बोल रहे थे कि मतलब ये मैडम जो है हमेशा ही है ना कोई हमारे फ़ोन नहीं उठाती है या फिर है ना काम हमारे जो करते हैं उसमें कोई अड़ंगा लगाते हैं और अन्य जगह पे काम करवाने के बोलते हैं। एक ये आरोप था उनका। तो मैंने उनको यही बोला है कि जो काम आपका चल रहा है वो रुकेगा नहीं और आपका जो काम गाड़ाखेड़ी का है वो पूरा खत्म होके ही वहाँ से जो है हम निकलेंगे। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो फाइल हम अलग से बना लेंगे, पर गाड़ाखेड़ी में कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये हमने उनको बोला है। सर कौन पार्षद है और कौन मैडम, इनको डिटेल में बता दें। नाम क्या पार्षद जी का नाम है राहुल जायसवाल जी और मैडम जो है वो वहाँ की सब इंजीनियर है मनीषा राणा जी। सर यहाँ पे सरकारी कागज भी फटे पड़े आपके टेबल के नीचे पड़े हुए, कितने फाड़े, किस कारण से फटे हैं? ये एक नोटिस के पीछे हुआ है। एक नोटिस जो है इनको दिया था ठेकेदार को, वो नोटिस के पीछे विवाद हुआ था। मनीषा राणा मैडम ने बताया था कि इस नोटिस को हमने ये जो हमारे पास से जो आदेश आए थे हमारे अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिए थे उसके तहत हमने जो उनको लिखा था, तो वही वो बताने के चक्कर में जो है वो यहाँ पे कागज फटे। ये कितने फाड़े, आपने फाड़े, मैडम ने फाड़े, पार्षद जी ने फाड़े, कितने फाड़े? अब ये तो मैं ज्यादा नहीं समझ पाया किसने फाड़े, पर यह है कि कागज एक दो कागज यहाँ फटे हुए मिले थे, पर है ना पक्का नहीं किसने फाड़ा, पर है ना एक दो कागज फटे थे। किसी जो महिला जी उनके द्वारा पार्षद के साथ और अन्य लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की गई, जो व्यवहार किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, गर्मा गर्मी बहस हुई थी, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बहस हुई है और इनके सम्मान के लिए इन्होंने बोला कि भाई मेरे सम्मान पे ठेस पहुंची है कि आपने जो है मुझे एक बोला कि नहीं पार्षद जी जो है वो मुझे ना इस टाइप के शब्द यूज नहीं कर सकते कि भाई आप क्या कहते हैं आप ना, मतलब उनका दोनों का आपस का जो विवाद था, छोटा मोटा विवाद था, मैं ज्यादा तो डीप में मेरे को नहीं मालूम क्या विवाद है, पर क्या है कि जो छोटा मोटा जो विवाद था उनका उसी पे थोड़ी गर्मा गर्मी बहस हो गई थी और बाकी तो है ना ऐसा कोई है ना ज्यादा कोई वो नहीं हुआ, बस यही विवाद था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।